आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग नहीं होता है, क्यों? ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर क्या होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उनमें होता क्या है कि चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, वो चुंबकत्व के जो कुछ गुण हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम जैसे ही मान लीजिए हमारा कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, जैसे हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे क्या करेगा, चुंबक जो चुंबकत्व के गुण है वो ग्रहण कर लेगा और चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे तो क्या होगा, इसका जो चुंबकन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये ऐसे पदार्थ होते हैं उनको लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। और इन पदार्थों को किसी चुंबक के सिरे पर लाने पर क्या होता है कि इसमें जब खुद का कोई चुंबकन ना हो, उसको अगर हम लोग किसी चुंबक के पास तो क्या होता है कि वो आकर्षित होता है। तो इसी प्रकार तो वो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अब आते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं कि जिनको अगर हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये क्या करेंगे, ये उस जो है क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे, जिस क्षेत्र के विपरीत जो चुंबकन है वो स्टार्ट हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी हट जाए, खत्म हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थों प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अगर पास अगर हम किसी भी चुंबक को लेके आएंगे तो क्या करेंगे, तो जो ये पदार्थ होते हैं क्या करेंगे, उसको प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर होता है। अब हमें यहाँ पे देखना हमें ये है कि पदार्थ में क्या ताप में क्या अंतर होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में और जो हमारे अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर आता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थों की, बात कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं अनुचुंबकत्व। तो अनुचुंबकत्व में होता क्या है कि इनके ऐसे पदार्थ के परमाणुओं में क्या होता है, ऊष्मीय विक्षोभ होता है। ऊष्मीय विक्षोभ याद रखिएगा कि क्या होता है, ऊष्मीय विक्षोभ होता है। अब हम लोग समझ लेंगे कि ऊष्मीय विक्षोभ होता क्या है। तो ऊष्मीय विक्षोभ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ हमारा गैस है तो उसके परमाणु क्या होंगे, अनियमित गति कर रहे होंगे। अगर हमारा कोई परमाणु ठोस है तो परमाणु कंपन कर रहे होंगे। तो होता क्या है, जो ये विक्षोभ होता है वो परमाणुओं के, यह विक्षोभ परमाणुओं के चुंबकीय संरेखण को अव्यवस्थित कर देता है। ठीक है, अर्थात ये कि जो हमारे साधारण चुंबकीय पदार्थ होंगे उसमें साधारण जो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे उनमें क्या होगा, चुंबकन बहुत कम होगा और उसका कारण क्या होगा, ऊष्मीय विक्षोभ का। ठीक है, और ऊष्मीय विक्षोभ का ही कारण होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर जो उनका चुंबकन होता है वो क्या होता है, घट जाता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, ताप घटाते हैं, ताप घटाने पर क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक ना इनका खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो क्या होगा, कोई वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ही होगा। तो ताप घटाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा रहे होंगे और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दें और इनका ताप घटा दें तो क्या होगा, जो इनका चुंबकन है वो बढ़ जाएगा, चुंबकन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। हम कह सकते हैं अनुचुंबकत्व ताप पर निर्भर करता है। और इसके बाद फिर से समझ लेते हैं कि जैसे ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हम लोग बढ़ाएंगे और ताप घटाएंगे तो जो अनुचुंबकत्व पदार्थ होंगे उनका चुंबकन बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी के जो विपरीत हम लोग आते हैं किस पे, प्रतिचुंबकत्व पर। तो प्रतिचुंबकत्व में क्या होता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो यहाँ
प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नमूने में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि यही कारण है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में परमाणु कैसे भी गति करते रहे। यहाँ आप लिख सकते हैं इसके अंदर परमाणु किसी भी दिशा में गति करते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इनमें क्या है, जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण वो क्या है, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा। तो अगर हम किसी भी तरह से अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे, तो अगर हम लोग पदार्थ का ताप बदल भी देंगे ना, तब भी क्या होगा, जो प्रतिचुंबकित्व का जो गुण है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमाणु किसी भी दिशा में गति करते रहें, प्रतिचुंबकत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लोग परमाणु के इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की गतियों में परिवर्तन भी कर दें, तब भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर केवल परमाणुओं की जो गति होती है वो उसमें परिवर्तन आएगा, और परमाणु की गति से इस पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ताप का, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। ताप का कोई प्रभाव नहीं प्रतिचुंबकत्व पर। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। तो प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा अनुचुंबकत्व है उसमें विक्षोभ होता है, और उसमें विक्षोभ के कारण ही ताप घटाने पर तो क्या हो रहा है, उसके चुंबकन में परिवर्तन आ रहा है, जबकि जो हमारा प्रतिचुंबकत्व है वो परमाणु की गतियों पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।